और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा। साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में दहाड़ा, आपने बेखूबी देखा होगा। उन्होंने बारी बारी से लगभग 25 से 26 मुद्दों को एक बार में गिना दिया। क्रमशः 7-8 मिनट के वीडियो में उन्होंने 25 से 26 मुद्दों को उन्होंने उठा डाला। वो स्टार्टिंग से कहते हैं कि सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हैं। इसके बाद में साथ ही वो उन्होंने जो नगीना लोकसभा चुनाव के क्षेत्र हैं उनमें भीम आर्मी और जाट समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं और वहां के आम जनता को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनको संसद पहुंचाया। इसके बाद में उन्होंने जो बेगमपुरा बसाए हैं रविदास जी, संत गुरु रविदास जी को भी वो नमन करते हैं। इसके बाद में वो सरकार से भिड़ जाते हैं और जो मुद्दा है बारी बारी से उठाने की कोशिश करते हैं। पहला उनका मुद्दा होता है कि आज़ादी के बाद से अब तक धन, धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, जिसका परिणाम एक बहुत बड़ी आबादी सुख सुविधाएं और समान से वंचित है। इसके बाद में कहते हैं दूसरा कि सामाजिक न्याय तभी होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी, साथ ही संख्या के आधार पर वंचित समाज का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, तभी जो सामाजिक न्याय की बातें हैं वो संभव हो सकती हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि 70% आबादी गाँव में निवास करती है, उनके बारे में सोचा जाए। शिक्षा संस्थानों में बहुजन समाज के बच्चों पर होने वाले एट्रोसिटी रोकी जाए और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों पर होने वाले जातिगत शोषण को भी रोका जाए। इसके बाद में यही नहीं रुकते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि पिछले 10 सालों में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी पर जो शोषण हुआ है उसको रोका जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी और आरक्षण होना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि, मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, एम्स और IIT जैसे संस्थान होनी चाहिए। इसके बाद में कहते हैं कि जो अग्निवीर योजना है उनको वापस लिया जाए, क्योंकि ये छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि चीन आंख दिखा रहा है, उस पर थोड़ा एक्शन लिया जाए। किसानों के MSP की लीगल गारंटी तथा कर्ज माफ किया जाए। 2 अप्रैल 2018 को दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए जो SC, ST एक्ट को लेकर किया गया था। प्रेस की आज़ादी हो, पेपर लीक और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के बच्चे खून के आंसू रह रहे हैं, उनको बहाल किया जाए। नारी शक्ति की बात करने वाली सरकार के कार्यकाल में हमने मणिपुर पहलवान बेटियां और हाथरस की बेटियों के साथ अन्याय भी देखा है। इसके बाद में कहते हैं कि महिलाओं में खासकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं का शोषण असहनीय। शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में SC, ST और OBC को नॉन फाउंड सुटेबल बताकर लेटरल एंट्री को रोका जाए। इसके बाद में कहते हैं कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन होना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं कि राम मंदिर से पहले तुगलकाबाद में हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर तोड़ा गया, वो आज तक नहीं बना। जितना देश दूसरों का है उतना हमारा भी है। इसके बाद में कहते हैं कि हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए कि कोई भी आकर कभी घोड़ी पर चढ़ने, कभी मटके छूने, कभी मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में कहते हैं कि दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर हिंसा नहीं रुकी है। देश किसी का बपौती नहीं है, देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा और संविधान से खिलवाड़ होगा ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस चंद्रशेखर आज़ाद जो 24 से 25 उनकी जो मुद्दा थी उन्होंने इस मुद्दा में रखा और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देश किसी के बाप के बपौती नहीं है। जो संविधान में छेड़छाड़ करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों कि शेर पहुंच चुका है और दहाड़ना भी स्टार्ट कर चुका है। इसको लेकर आप लोग, इनके मुद्दों को लेकर आप लोग किस तरह से सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।